हेलो एवरीवन, आज हम बनाएंगे फ़िश करी विथ करी लीव्स। और ये बहुत ही टेस्टी बनता है, खाने में भी बहुत अच्छा लगता है और हेल्दी भी है। तो आइए रेसिपी को देखते हैं। पहले हम मछली को धो के उसमें नमक हल्दी लगा के थोड़े समय के लिए मैरिनेट करके रख देंगे। बाकी सब इंग्रेडिएंट्स रेडी कर लेते हैं। एक बड़ा साइज़ का टमाटर मैंने इसे प्यूरी बना लिया है। करी लीव्स के पत्तों को तोड़ लेंगे। पहले इसको मैंने धो दिया है। और करी लीव्स को मीठा नीम भी बोला जाता है और ये हमारे घर के ही हैं, इसीलिए फ्रेश वाला लिया है मैंने। इसका भी पेस्ट बना लिया है। अब मछली को फ्राई कर लेते हैं। करी पत्ते को आप सुखा के पाउडर बना के भी इसमें यूज़ कर सकते हैं, मगर फ्रेश वाला बहुत ही अच्छा लगता है। मछली को ब्राउन होने तक इस तरह से फ्राई कर लेना है। करी पत्ते में बहुत सारा हेल्थ बेनिफिट्स होता है। इसमें बहुत सारा एंटीऑक्सीडेंट पाया जाता है। ये डायबिटिक, हार्ट डिजीज़, इन सब के लिए बहुत ही बढ़िया माना जाता है। बचे हुए तेल में 2 सूखे लाल मिर्च और थोड़ा सा मेथी दाना उसमें डाल दिया है और उसे फ्राई कर लेंगे थोड़ा समय के लिए। अब डाल रही हूँ लहसुन की कुछ कलियाँ, जिसको मैंने छोटा छोटा करके काट लिया है और उसे हल्का सा ब्राउन होने तक फ्राई कर लेंगे। इस फिश करी में बहुत ज़्यादा मसाले नहीं चाहते। इसमें अनियन और अदरक ये सब नहीं चाहते। ये दे देंगे तो ये करी ख़राब हो जाएगा खाने में। और अब डाल रही हूँ टमाटर प्यूरी। टमाटर प्यूरी डालना बहुत ही ज़रूरी होता है, क्योंकि करी लीव्स का अलग सा एक टेस्ट होता है। उसको ख़त्म करने के लिए ये टमाटर प्यूरी बहुत ही ज़रूरी होता है। टमाटर भून गया है। अब डाल देंगे करी पत्ते का पेस्ट और इसे भी थोड़ा समय के लिए भून लेना है। इसे थोड़ा सा कलर चेंज होने तक भून लेना है। फिश करी इस तरह से बनाने से बहुत ही अच्छा लगता है खाने में। अब डाल रही हूँ एक उबला हुआ आलू, जिसको मैंने थोड़ा सा मैश करके डाला है। फिर से अच्छी तरह से चलाते हुए 1-2 मिनट के लिए इसे भून लेंगे। अब स्वाद अनुसार नमक डाल दिया है और थोड़ा सा हल्दी पाउडर। अब डाल देंगे पानी, और पानी मैंने 250 ml का इस्तेमाल किया है और इसे मैं उबला हुआ पानी इस्तेमाल कर रही हूँ। गर्म पानी डालने से ये करी बनने में बहुत ज़्यादा समय नहीं लगता। अब डाल दूँगी फ़िश को। ग्रेवी में अच्छी तरह से मछली को डुबो देना है और 3 मिनट तक इसे मीडियम फ्लेम में ढक्कन लगा के पका लेना है। 3 मिनट के बाद देखिए ये ग्रेवी बनके रेडी हो गया। वाह, कितना बढ़िया लग रहा है ये ग्रेवी। दिखने में जितना बढ़िया लग रहा है, खाने में भी बहुत ही स्वादिष्ट है। अगर आप लोगों ने इस तरह से फ़िश करी करी पत्ते के साथ नहीं बनाया है तो एक बार इसे ज़रूर ट्राई करें, बहुत ही अच्छा लगता है। आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे नई रेसिपी के साथ।